सभी को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं टारगेट एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2020 की फर्स्ट क्लास के अंदर। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। हमारा जो है पार्टिकुलरली पीजीटी कॉमर्स के लिए क्या सिलेबस रहता है, और मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में बेसिकली हमारा 11th और 12th से रिलेटेड सिलेबस रहता है। हाँ, कुछ एक्सटेंड तक हमारा सिलेबस जो है वो बीकॉम लेवल तक का भी चला जाता है। तो आज उसी की शुरुआत करते हुए हम लोग अपना पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट, जिनमें से एक या दो क्वेश्चन आपसे जनरली एचटेट में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? That is, successful organization do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process, and it is called as management. हमसे पूछा जाता है कि मैनेजमेंट क्या है। सो मैनेजमेंट इज ए डेलिब्रेट प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए डेलिब्रेट प्रोसेस जिसका पर्पज क्या है? टू अचीव द गोल्स। अचीव द गोल्स। जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बाय चांस से कोई भी जो है ना ऑब्जेक्टिव गोल्स अचीव नहीं करता। बाय चांस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करता, तो उसको जो है एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, जो कि एक डेलिब्रेट प्रोसेस के तौर पे काउंट की जाती है। मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently. These two words are very important. हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इफेक्टिवली क्या है, एफिशिएंटली क्या है। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी। सो हम जब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, तो हमारा पर्पज होता है कोई भी काम जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए, ऑन टाइम। इट मीन्स कि हम जब भी कोई काम करें तो राइट टास्क करें। ये किससे रिलेटेड है? राइट टास्क से रिलेटेड है। और जबकि हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी में हम बात करते हैं विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत में और अच्छे से अच्छा काम हम लोग कर सकें, मिनिमम कॉस्ट को ये इंक्लूड करके चलता है। आइए कुछ और कंसेप्ट के साथ देखते हैं। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. And same way, management is also a process of designing and maintaining an environment in which individuals work together in groups and efficiently accomplish the selected aims. So in short, मैं ये कहूँ आप लोगों को कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसका पर्पज क्या है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। और इसके अंदर जो है इंडिविजुअल पीपल जो होते हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, वो मिलकर काम करने की उनके अंदर एक भावना हम क्रिएट करते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट हम बनाते हैं थ्रू द मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज प्रोसेस? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस क्या है, सो प्रोसेस हियर मींस सेट ऑफ 5 फंक्शंस। In the definition means the primary functions or activities that management performs to get things done. These functions are basically planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Thereafter, effectiveness. What is effectiveness? Effectiveness, as I have told you earlier, that it means doing the right task, completing activities, and achieving goals. That is to be called as effectiveness. Thus, being effective basically means finishing the given task on time. On time. जब हम on time पर अपने काम को complete करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? effectiveness के नाम से हम लोग जानते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास efficiency. It means doing the task correctly with the minimum cost. Here efficiency increased by using the less resources, that is inputs, and benefited by drive the more outputs. For management, it is important to both
effective and efficient, that is to achieve the goals effectiveness with minimum resources efficiency, यानी कम से कम लागत में और ऑन टाइम यदि हम अपने काम को कंप्लीट कर पाए विद मैक्सिमम बेनिफिट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के नाम से जानते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को समझते हैं और इसके मीनिंग को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। सपोज a company target production is 10,000 units in a year, and to achieve this target the manager has to operate on double shifts due to power failure most of the time. The manager is able to produce 10,000 units but at a higher production cost. In this case the manager was effective but not so efficient, since for the same output more inputs, labor cost, electricity cost were used. That's why we will say that it is effectiveness and efficiency both are required to get the maximum benefits. नेक्स्ट है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बारे में एक दो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फर्स्ट वन है हमारी, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इस गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है कि हम यहाँ कम से कम एफर्ट्स लगाकर ज्यादा से ज्यादा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और जितने भी इंडिविजुअल्स काम करने वाले होते हैं उनके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको एक डायरेक्शन देते हैं, ताकि उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। हियर इट मींस व्हिच यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। व्हाट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी कि यूनिवर्सल। हियर परवेसिव मींस यूनिवर्सल। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आप चाहे कहीं चले जाएं, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे आप ऑन द रोड हैं, चाहे आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हैं, चाहे आप नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह में हैं, तो आपको हर जगह मैनेजमेंट देखने को मिलती है। एज द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड enterprise are common to all organizations, whether economic, social or political. A petrol pump needs to be managed as much as a hospital or a school. What managers do in India, the USA, Germany, Japan in the is the same. चाहे कोई मैनेजर हमारा इंडिया में है, कोई यूएसए में है, जर्मनी में है, उन सब का काम एक ही है, डूइंग द मैनेजमेंट। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। हो सकता है कि उनके काम करने के तरीके में थोड़ा अंतर हो, लेकिन बेसिक पर्पज क्या है, टू मैनेजिंग द थिंग्स। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यस डेफिनेटली इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हमने पार्टिकुलरली कोई प्लानिंग कर ली और उसके बाद हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। हमें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना होता है, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके हम एट द एंड पॉइंट कंट्रोलिंग प्रोसेस तक जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम दोबारा से प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो consisting of continuous composite but separate functions, planning, organizing, staffing, directing and controlling. That why it is called as a continuous process. Next है management is a dynamic function. No doubt management एक जो है flexible function है, dynamic function है, and has to adapt itself to the changing environment, क्योंकि ये जो है हमें मदद करता है, हेल्प करता है चेंजिंग इन्वायरमेंट्स को कोप अप करने में मिलने के लिए। In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें मैकडोनल्ड्स की, जैसे मैकडोनल्ड्स जो इंडिया के अंदर आया, तो वो बेसिकली उसको देखने को क्या मिला कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन ना होकर वेजिटेरियंस हैं। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट में क्या बदलाव किया एज पर द कंडीशंस ऑफ द मार्केट, कि इंडियन मार्केट को देखते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्ट में एक नया प्रोडक्ट जो ना ऑफर किया लोगों को, जिसको हमने क्या कहा, आलू टिक्की बर्गर, और लोगों ने बड़े खुश होकर इस प्रोडक्ट को जो है ना पसंद भी किया, और मैकडोनल्ड काफी सक्सेसफुल तरीके से इंडिया के अंदर जो है ना चला भी। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फीचर की। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, दैट मीन्स इसको हम देख नहीं सकते हैं, बट इट कैन बी फील। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग बहुत अच्छी है और वहाँ के एम्प्लॉइज बहुत खुश हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मैनेजमेंट क्या है, कि इंटेंजिबल फोर्स की तरह काम कर रहा है, और वहाँ के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो अपने मैनेजमेंट से काफी खुश हैं। That cannot be seen, but its presence can be felt in the way the organization functions. हम इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में की फंक्शनिंग को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ की मैनेजमेंट प्रबंधन
किस प्रकार से होगा। व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ कोज, जब हम ये देखते हैं कि टारगेट जो है टाइमली अचीव किए गए हैं, कोई होच पोच नहीं है उनके बीच में, और प्रॉपर ऑर्डर से सारा काम फुलफिल हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ गुड मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फेसिड कंसेप्ट। यस, नो डाउट, मैनेजमेंट एक क्या है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। अगर मल्टी डायमेंशन की बात करें तो मैनेजमेंट ना केवल यहाँ पर वर्क के लिए है, मैनेजमेंट ना केवल पीपल्स का होता है, मैनेजमेंट बल्कि ऑपरेशंस का भी किया जाता है। सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज मैनेजमेंट इज ए मल्टीफेसिड और मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क की, तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, चाहे एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सम वर्क, चाहे उसमें हॉस्पिटल हो, चाहे कोई स्कूल हो या कोई शॉप हो, सभी का पर्पज कोई ना कोई काम करना होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हर एक चीज को मैनेज करने के लिए हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। इन ए फैक्ट्री ए प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन ए हॉस्पिटल ए पेशेंट इज टू बी ट्रीटेड, एंड मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। और मैनेजमेंट क्या करती है, इस प्रकार से जो भी काम हम ये करते हैं, ये जो काम होता है, इसको हम एज ए गोल के तौर पे अचीव करना चाहते हैं, और इसको अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज को असाइन भी करती है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल नेक्स्ट है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या है कि गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज ए मेजर टास्क फॉर द मैनेजर, एंड मैनेजर पीपल हैव टू डायमेंशंस like dealing with the employees as individuals with the diverse needs and behavior, and thereafter dealing with employees as a group of employees. That's why we will say that it is a मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। अगर हम उसको इंडिविजुअली लेवल पर लेके चलते हैं तो हमें उसकी पर्सनल नीड्स को भी देखना है, और एज ए ग्रुप देखते हैं तो हमें उसके ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भी हम यहाँ पर देखकर चलते हैं, जिसके लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की, तो मैनेजमेंट रिक्वायर्स ए प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी इनटू डिजायर्ड आउटपुट ऑफ द कंजम्पशन। जो मैनेजमेंट को क्या जरूरत होती है ऑपरेशंस करने के लिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी इनटू डिजायर्ड आउटपुट ऑफ कंजम्पशन। तो जो मैनेजमेंट है वो इनपुट्स लगाती है और उससे डिजायर्ड आउटपुट लेने में हमारी मदद करती है, हमारे ऑपरेशंस को एक मतलब स्मूथ तरीके से चलाने में हमारी मदद करती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल या मल्टीफेसिड कंसेप्ट के तौर पे जाना जाता है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। यस, मैनेजमेंट क्या है, एक बेटा ग्रुप एक्टिविटी भी है। सो विच इंश्योर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन द कॉमन डायरेक्शंस। जो मैनेजमेंट है उसको हम ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। कोई भी अकेला व्यक्ति किसी पार्टिकुलर काम को अंजाम नहीं दे सकता, उसको किसी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक टीम बनानी होती है, ग्रुप बनाना होता है। वो टीम या ग्रुप बनाने के लिए मैनेजमेंट क्या है, एक कॉमन डायरेक्शन उनको प्रोवाइड करती है कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है, ताकि वो अपने काम को, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर सके। आइए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में यदि बात की जाए तो हमारे पास 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। आप इसको याद रख सकते हैं बाय द शॉर्ट टर्म दैट इज जीपीएस। जीपीएस से आप इसको याद रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ये 3 प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर जीपीएस के तौर पे जाने जाते हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई बिजनेस चलाता है, कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस करता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यूज को अर्न करना, ताकि वो सर्वाइव कर सके। प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इट इज एसेंशियल टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। एंड ग्रोथ क्या है, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैक्सिमम वो ग्रोथ कर सके। इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ आर इंक्रीजेस इन सेल्स टर्नओवर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एम्प्लॉइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ग्रोथ की बात करें तो हम देखते हैं उसकी सेल्स में वृद्धि कितनी हुई है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसने कहाँ किया, कितनी ब्रांचेज ओपन की हैं, कितने एम्प्लॉइज उसके बढ़े हैं, कौन कौन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसके नए मार्केट में लॉन्च हुए। और इन सब के लिए मैनेजमेंट जो है हमारी बेसिकली हेल्पफुल होती है। अगर जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी उतने ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम अपने
ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव की यदि बात करें तो आज की डेट में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बिना सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी लाइक using environmental friendly techniques, methods of the productions, providing the basic amenities like schools and cultures for the employees, children, and giving employment and opportunity to the disadvantaged sections of the society like this one, etc. etc. So such type of objectives are to be fulfilled only and only when the organization earn the maximum profits, and for that profit कुछ पार्ट जो है वो अपना इस प्रकार के कामों में भी इन्वेस्ट कर सकती है। और ये जरूरी है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यदि प्रोडक्शन करना है तो उसको इनपुट्स भी सोसाइटी से मिलते हैं, और जो वो प्रोडक्शन करती है वो आउटपुट वो भी वो सोसाइटी को ही प्रोवाइड करती है। तो सोशल वेलफेयर होना बहुत जरूरी है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की यदि बात करें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में बेसिकली हम बात करते हैं एम टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज फाइनेंशियल नीड्स बाय द गिविंग देम competitive salary and perks, social needs like providing such as peer recognition, higher level needs such as personal growth and development. Such type of personal objectives needs to be fulfilled for the employees by the organization, और यही एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में यदि हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो इसकी इंपॉर्टेंस को फुलफिल करेंगे। इंपॉर्टेंस को हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट जरूरी है क्योंकि इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी by providing good quality products, creating employment opportunities and adopting new technologies, etc. and etc. Next one है management helps in achieving group goals by giving a common direction to the individual efforts. Next one है हमारे पास management creates a dynamic organization. Yes, it also helpful to create a dynamic organization. Here dynamic means that it helps to by making the organization adapt itself to changing environment, जो कि मदद करती है इन्वायरमेंट, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट करने के लिए। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हमारी मदद करती है बाय मोटिवेटिंग एंड लीडिंग इन सच अ वे दैट बोथ पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी accomplished on time with effective and efficiency, right? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हमने तीन पार्ट में बांटा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में, तो इसमें बेसिकली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, ये सब शामिल होते हैं। और इनके कुछ फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तालमेल बिठाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव कर सकें। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये जिम्मेदार होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और उसके सर्वाइवल के लिए। टू एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, और ये बिजनेस के सर्वाइवल की जो भी कंडीशंस होती हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, उसको एनालाइज करते हैं। टू फॉर्मुलेट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट, ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उनको अचीव करने में पॉलिसी फॉर्मुलेशन का भी काम करते हैं। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज of the business and for its impact on the society, और ये माफी चाहूंगा। नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कंसिस्ट ऑफ डिविजनल डिपार्टमेंटल हेड्स सच एज प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एक्सेट्रा।
एंड इनके कुछ फंक्शंस भी होते हैं बेटा, जिनको हम इस प्रकार से अंडरस्टैंड करते हैं। पहला फंक्शन है to interpret the policies framed by the top level management. It means they are doing the work as a linkage between the top level management and the lower level management. That second one is to ensure that their departments has the necessary personnel, और इस बात को भी इंश्योर कराते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में जो है राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट वन है हमारा to assign necessary duties and responsibilities to the employees of their respective departments for the implementation of the plan. और ये इनकी ड्यूटीज, ये बेसिकली क्या करते हैं, एम्प्लॉइज की रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करते हैं ताकि वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके और उनके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स को अचीव कर सके। एंड टू मोटिवेट एम्प्लॉइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ये हेल्प करते हैं एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में भी ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को एज पर द रिक्वायरमेंट्स अचीव कर सके। एंड नेक्स्ट वन है टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट का भी कोऑपरेशन का भी काम करते हैं ताकि उनके बीच में जो किसी प्रकार की अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो उनको वो रिमूव कर सके और उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन, अच्छा जो है उनके संबंध बनाए के रख सके ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके। लास्ट दैट इज ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन एंड देयर फंक्शंस आर to oversee the efforts of the workforce and to interact with the actual workforce and pass on the instructions of the middle management to the workers. Next one है to ensure that the quality of output is maintained and wastage of material is minimized, and that last one to ensure safety standards are to be maintained. बेसिकली ये इनके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनके आधार पर हमसे बेसिक जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनको हम थर्ड लेवल जो है ना एम्प्लॉइज, सॉरी फर्स्ट लेवल एम्प्लॉइज के नाम से भी जान सकते हैं। दे आर टू बी नोन एज फर्स्ट लेवल एम्प्लॉइज, क्योंकि बेसिकली जो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं या जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दे आर टू बी प्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ ए पिरामिड। ये बेसिकली इस पिरामिड शेप में होते हैं और इस पिरामिड शेप में होने का एक खास मतलब है कि इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो सबसे टॉप लेवल है उसको हम जो है बेसिकली थर्ड लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं, जो कि एट द टॉप लेवल पर काउंट की जाती है। हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल के अंदर हमारे जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बड़ी मात्रा में जो है ना वर्किंग करने वाले पीपल्स या एम्प्लॉइज अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पर जो है इनसे थोड़ी से कम और यहाँ कुछ गिने चुने मेन लोग ही होते हैं जिनमें हम बेसिकली ओनर्स जो है या डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट वगैरह को शामिल करके चलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज टू बी इन द पिरामिड शेप। सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को रेगुलरली जो है ना सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम इसको लाइक एंड शेयर करें यदि आपको क्लासेस पसंद आई हो, और हम आपके लिए ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पर लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारा जो है पार्टिकुलरली टेलीग्राम चैनल, जो कि पार्टिकुलरली इस लिंक के थ्रू आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फर्दर नोट्स एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस। थैंक यू।